मान लीजिए बलिया का कोई विधायक है बीजेपी का, तो नोएडा के ठाकुर विधायक को नहीं जानता कि वो ईश्वर भी राजपूतों के यहाँ पैदा हुए हैं। और आप देखिए समाजवादी क्या था, कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? छत्री के साथ समाजवादी थे, अपने आगे सिंह नहीं लगाया उन्होंने। लखनऊ के एक होटल में हुई छत्रियों की जो बैठक थी वो इसलिए अहम हो गई क्योंकि वहां पर सभी छत्री विधायक मौजूद थे। कहा यह गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हर पार्टी के जो विधायक थे वहां पर उनकी मौजूदगी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह जो जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भाई प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जी हैं। सर, बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। ठाकुरों ने बैठक की, लोगों ने कहा कि संभावनाओं पर ठाकुर विचार कर रहे हैं, नई राह पर विचार कर रहे हैं। ये यूपी के जो क्षत्रिय छत्रप हैं, क्या कोई नया गुल खिलाने जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश प्रदेश में हमेशा जातियों की बैठक और भोजन होता रहा है, कोई ये नई चीज़ नहीं है। वो माननीय विधायक जी उपचुनाव जीत के आए थे, ऐसे में उनको हम धन्यवाद देंगे कि एक भोज दे के उन्होंने बिरादरी विधायकों की भोज दे के कम से, मान लीजिए बलिया का कोई विधायक है बीजेपी का, तो नोएडा के ठाकुर विधायक को नहीं जानता कि वो ठाकुर विधायक। तो एक साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, समाज को मजबूत करना। और सबसे बड़ी बात है कि ठाकुरों का तो इतिहास समाजवादी रहा है, हमेशा सब समाज को लेकर हमारे पूर्वज चले हैं। भगवान भी ज़्यादातर ठाकुरों 99% ठाकुरों के यहाँ भी पैदा हुए हैं, ईश्वर भी राजपूतों के यहाँ पैदा हुए हैं। और आप देखिए समाजवादी क्या था, कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? राजपूत के यहाँ। पले किसके यहाँ? उनको कोई भेदभाव थोड़ा था ना, ईश्वर ने भेदभाव कभी किया? ईश्वर के रूप में जब पैदा हुए। और आपके देखिए राणा सांगा, रविदास जी को ले जाके अपना गुरु बनाया उन्होंने। और जब भी युद्ध होता था तो कोई सेनानायक जो होता था वो पासी या खटिक, ऐसे पासी समाज के सबसे ज़्यादा राजाओं के सैनिक होते थे, सैनिक सबसे ज़्यादा होते थे, लड़ाकू, क्योंकि लड़ाकू जात थी पासी समाज। हर समाज को लेके चलने का और युद्ध करने का इतिहास राजपूतों को रहा है। और आप देखिए कांग्रेस ने इतने दिन बैकवर्डों को कोई अधिकार नहीं मिला, बैकवर्डों को अधिकार कब मिला? बैकवर्ड नेता ने दिलाया, बैकवर्ड नेताओं ने नहीं दिलाया। बीपी सिंह ने जब मंडल लागू किया, पहले पाल, विश्वकर्मा, सारी जातियां जो है बैकवर्ड थी, वो सामान्य थी, सामान्य या हरिजन थे। ऐसी स्थितियों में बीपी सिंह ने मंडल लागू किया। उस समय उनकी बिरादरी के लोगों ने उनको गालियां दी, बीपी सिंह को इतना विरोध हुआ, फिर भी उन्होंने उनको पहचान दी, उनको अधिकार दिया। तो किसने दिया? बीपी सिंह ने दिया। कोई भी उसके बाद सारे बैकवर्ड नेता पैदा हुए, उसके पहले आप देख लीजिए कोई भी बैकवर्ड नेता नहीं था। क्या ठाकुर सॉफ्ट टारगेट है क्या राजनीति में, कि अगर ठाकुर का कोई महापुरुष है तो उस पर टिप्पणी करिए, या बैठक हो तो उस पर सवाल खड़े करिए? लोहिया जी कौन थे? वैश्य थे। जयप्रकाश जी क्या थे? क्षत्रिय थे ना। अपने सब समाज, उन्होंने सब समाज को लेकर चलने की बात हमेशा की, जितने, और सब समाज समाजवादी थे, क्षत्रिय के साथ समाजवादी थे, अपने आगे सिंह नहीं लगाया उन्होंने, अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी। उनका बेटा जब अभी पता नहीं क्या है, इलाहाबाद में नौकरी करते थे उनके बेटे ना। तो हमारी राजपूत बिरादरी के जो भी लोग रहे हैं, हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, वो सब समाज को हमेशा लेके चले और सब समाज के को ही अपनी ताकत मानी। अच्छा, एक सवाल पॉलिटिकल है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं उदयवीर सिंह, वो बड़े करीबी अखिलेश यादव के। उन्होंने राजा भैया पर एक टिप्पणी की थी एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि शेर जैसा व्यक्तित्व बनाना और शेर जैसा बनकर रहना, दोनों में अंतर है। ये इसको किस तरह से देखिए, उनका छोटापन है, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उनको। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। अगर जवाब नहीं देना, नहीं, हमने सुना नहीं उनकी टिप्पणी को, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा किसी लीडर के प्रति बोलना। आज तक हम लोगों ने यही सीखा कि किसी के प्रति गलत शब्द न बोलना। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर कोई उनको जानता है, पूरे देश में बाहर भी जो जहाँ पर भारतीय रहते हैं वो राजा भैया को जानते हैं। कहा यह जा रहा है कि राजा भैया इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के बड़े करीब हैं और मंत्रिमंडल में वो भी आ सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुत्व पे बात करना, जिस जात धर्म में हम पैदा हुए उसकी बात करना का मतलब ये नहीं होता। बीजेपी वो एक विचारधारा है, वो किसी विचारधारा पे अट्रैक्ट नहीं करते हैं किसी को। जो गलत है गलत कहना, सही को सही कहना। अगर हम जिस बिरादरी में, जिस जात में हम पैदा हुए हैं, अगर हम उसकी बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
अगर वो अपने धर्म की बात करते हैं आने पे तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम करते हैं कि साहब वो अपने धर्म के प्रति बहुत ही वो हैं, तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी खराब बात है। ये हमको नहीं समझ आती इस पर क्यों राजनीति होती है। इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि बीजेपी के हो गए वो या किसके हो गए। अरे अपने धर्म के बारे में बात करते हो। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति कैसे रहेगी, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो हम समाज कैसे रहेगा। तो अगर धर्म की बात करते हैं तो उसमें कौन सी खराब बात है। तो ये हमारे साथ कुंवर अक्षय प्रताप सिंह थे, जो लोग खास बातचीत में जुड़े थे और प्रतापगढ़ से कई बार के एमएलसी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षत्रियों की जब बैठक होती है कुछ लोग सियासत करते हैं, लेकिन इतिहास में क्षत्रियों के योगदान पर वो चर्चा नहीं करते। चाहे मंडल कमीशन लागू करना हो या अन्य महत्वपूर्ण फैसले, क्षत्रिय हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है। सोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।